लीला और अपनी पूरी कोशिश करने का जादू। एक सुनहरी सुबह नन्ही लीला जल्दी उठ गई। धूप की किरणें उसकी गुलाबी गालों पर नाच रही थी जैसे छोटी छोटी परियां। लीला ने अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई ली और आईने के सामने गई। उसने अपनी दो छोटी छोटी चोटियां देखी जो गुलाबी क्लिप से बंधी थी और खरगोश के कानों जैसे हिल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में हमेशा की तरह सवालों की चमक थी। वह अपनी पसंदीदा लाल टी शर्ट और सादे शॉर्ट्स पहनकर भागकर लिविंग रूम में पहुंची। वहां दादी अपने आरामदायक कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उनकी चांदी जैसे सफेद बालों की जुड़ी और फूलों वाली नरम साड़ी ने उन्हें एक प्यारे बाग जैसे बना दिया था। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग मेरी छोटी सितारा। लीला की नजर मेज पर रखे एक छोटे मिट्टी के हंडी पर पड़ी जिसमें रंग बिरंगे स्टोन्स भरे हुए थे। दादी, ये कैसे पत्थर है? अरे बेटा, ये मेरे संकल्प वाले स्टोन्स हैं। हर पत्थर मुझे किसी अच्छे काम या आदत की याद दिलाता है जिसे मैं सीखना चाहती हूँ। क्या मैं भी एक बना सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूँ जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। वो क्या है दादी? तुमने कभी कर्मण्य मंत्र के बारे में सुना है लीला? ये बहुत पुराना और सुंदर उपदेश है। इसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लीला ने रिपीट करने की कोशिश की। कर्मण्येवाधिकारस्ते पश्चादिना। लेकिन शब्द उसके मुंह में उलझ गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका मतलब आसान भाषा में बताती हूँ। इसका मतलब है, अपनी पूरी कोशिश करो बेटा और नतीजे की चिंता मत करो। जैसे जब मैं ड्राइंग बनाती हूँ, भले ही वो सही ना बने। बिल्कुल, जैसे जब तुम ड्रॉ करती हो, खेलती हो या रसोई में मेरी मदद करती हो, हर बार तुम्हें बस अपनी पूरी कोशिश करनी है, चाहे नतीजा कैसा भी आए। लेकिन दादी, कभी कभी जब मेरी ड्राइंग सुंदर नहीं बनती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादी ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, हम सबको ही कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन ये मंत्र हमें सिखाता है कि हमें हर काम का आनंद लेना चाहिए और जीतने या हारने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो ये वैसा ही है जैसे मैं ब्लॉक्स का बड़ा टावर बनाने की कोशिश करती हूँ, भले ही वो गिर जाए। बिल्कुल लीला, कोशिश करना और सीखना हमेशा जीतने से ज्यादा जरूरी है। हर बार जब तुम्हारा टावर गिरता है, तुम कुछ नया सीखती हो और मजबूत बनती हो। लीला ने गुलाबी स्टोन को उठाया और उसने अपने दिल से लगा लिया। तो अगर मैं इसे अपने पास रखूं, तो मुझे ये मंत्र याद रहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूंगी। हाँ बेटा, जब भी तुम इसे पकड़ो, बस यही सोचना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और नतीजे की चिंता नहीं करूंगी। यही है कर्मण्य मंत्र का जादू। लीला का चेहरा खुशी से खिल उठा। क्या हम इसे एक गाना बना सकते हैं दादी? बिल्कुल, चलो साथ गाते हैं। पूरी कोशिश करूं, पूरी कोशिश करूं, बाकी सब अपने आप होगा पूरा। उनकी आवाज कमरे में ऐसी गूंज रही थी जैसे कोई नरम सा ब्लैंकेट। फिर दादी ने गुलाबी स्टोन लीला की छोटी हथेली में रख दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी तुम्हें चिंता हो या डर लगे, ये मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है और वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लीला ने दादी को कस के गले लगाया। थैंक यू दादी, अब मैं बहुत बहादुर महसूस कर रही हूँ। दादी ने उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा, ये हुई मेरी बहादुर छोटी सितारा। बाहर सुबह की धूप और भी चमकीली हो गई, जैसे वे दोनों पर मुस्कुरा रही हो, और लीला के दिल में कर्मण्य मंत्र का प्यारा जादू खिल उठा। प्रार्थना फॉर किड्स बाय किड्स।